बीते कुछ दिनों में आपने सोशल मीडिया और न्यूज़ में देखा होगा कि किस तरह से हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हजारों किलोमीटर की दूरी को सिर्फ घर और खाने की तलाश में पैदल ही तय करके आ रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताना चाहता हूं जो कि क्लास 8th में है और यूपी से बिलोंग करता है। उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो बड़े से बड़े गवर्नमेंट और एनजीओज भी नहीं कर पाए। 25 मार्च के बाद से जो लॉकडाउन शुरू हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी तो छुट्टी हो गई है। लेकिन जब से न्यूज़ आना शुरू हुई कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उन्हें अपनी जॉब से निकाल दिया गया है, पूरा इंडिया उस न्यूज़ को सुन के शॉक हो चुका था और अब सब बहुत उदास हो रहे थे कि इतनी बड़ी जो आबादी है हमारे देश की, वो ज़्यादातर मजदूरी हैं, उन्हें अब निकाल दिया गया है अपनी जॉब से। अब वो बस एक ही सोच में है कि किसी भी तरह अपने घर पहुंचना है। एक दिन जब हम न्यूज़ देख के ऊपर आए बैल्कनी में खड़े होने के लिए, तो वहाँ हमने देखा कि मजदूरों की लंबी कतारें लगी हुई थी। कई सारे लेबर्स अपने हाथ पे बैग्स, सिर पे चीज़ें, साथ में औरतें और बच्चे भी जा रहे थे। तभी मेरे छोटे भाई अद्विक ने मेरे पापा से पूछा, पापा हम क्यों ना इनको अपने फैक्ट्रीज में नहीं रख सकते? मेरे पापा ने बोला, उसका कहना अच्छा ही सही था, लेकिन एक या दो लोगों को रखा जा सकता था। लेकिन सबको देना पॉसिबल नहीं है। जो उनकी जो स्किल्स हैं हम उसके बारे में भी नहीं जानते। तो मैंने कहा कि क्या हम उनसे पूछ के उनकी स्किल्स के बारे में जान के आपकी एसोसिएशन से बात करके उनको वहाँ जॉब दिलवा सकते हैं। सोच अच्छी थी बच्चों की, पर संभव नहीं था, क्योंकि बहुत होता तो 10, 15, 20 लोगों को ही जगह मिल सकती थी। दूसरी बात कि हम लोगों को लेबर्स की स्किल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने ऐसे ही पूछा कि हम लोग तो लोगों को, लेबर्स को रखते हैं तो स्किल्स जान करके रखते हैं, कौन सी मशीन चला सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। हमको उनके बारे में कुछ नहीं मालूम, तो हम कैसे उनको अपने यहाँ काम पे रख सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ ये पॉसिबल है। जिस तरह हम अपने एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, एग्ज़ाम का पेपर हमारे फ़ोन पे आता है और हम अपने फ़ोन पे ही आंसर देके उसे सबमिट कर देते हैं, इसी तरह हम एक फॉर्म बना के उनको देंगे और उनसे उसमें अपनी स्किल्स के बारे में लिखवा कर सबमिट करवाएंगे, जिससे हम उनकी स्किल्स के बारे में भी जान जाएंगे और उनको जॉब भी मिल जाएगी। कहना उसका बिल्कुल सही था और आइडिया बहुत अच्छा था। मुझे बहुत गर्व हुआ अपने बच्चों की सोच पर। मैंने तुरंत अपने बड़े भाई जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनसे बात करी और उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल है जो अथर्व कह रहा है। तो फिर मेरे पापा, मेरी बुआ और मेरे चाचू ने मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाया जिस पे बेस्ड हमने एक फॉर्म तैयार करा। ऐसा ही फॉर्म हमने इंडस्ट्रीज़ के लिए भी तैयार करा, जिससे हम इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट जान सकते कि उन्हें कितने लेबर्स चाहिए, किस स्किल पे लेबर्स चाहिए। हमने दोनों फॉर्म तैयार करे। उसके बाद इसकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हमने खाने के पैकेट और बिस्किट्स में स्लिप लगाकर बांटना शुरू करा। पूरे प्रोसेस का नोट लगा करके हम लोग चिपका करके हम लोग ने देना चालू किया और हम लोगों के पास रिस्पॉन्सेज लेबर के आने लग गए। स्ट्रक्चर बनाते बनाते हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया था कि हम इंडस्ट्री के रिस्पॉन्सेज भी लेंगे ताकि इन लोगों को हम लोग इंडस्ट्रीज़ में सेटल कर सकें। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है। मैं हरियाणा के गुड़गांव में था, बिरयानी का ठेला लगा रहा था। लॉकडाउन हुआ, मैं गांव चला आया। उसके बाद पुनर्स्थापन पे व्हाट्सएप पंजीकरण कराया। उसके बाद घर बैठे गांव में नौकरी मिल गई। मैं बागवानी का काम करता हूँ। हमारा नाम प्रतिपाल, हम गाजियाबाद में काम करते थे। वहाँ निर्माण का काम होता था, वहाँ हम गार्ड का काम कर रहे थे। तो वहाँ से अपना बोरी बिस्तर लेकर घर चले आए। तो यहाँ श्रमिक पंजीकरण कराया। श्रमिक पंजीकरण कराने के बाद उसमें व्हाट्सएप किया गया। व्हाट्सएप में एक फार्म आया नौकरी के लिए, उसको फिर मैसेज किया गया, वो फार्म भरा गया। फार्म भरने के बाद 2-4 दिन के बाद हमारे पास फ़ोन आया
तो हमने नौकरी ज्वाइन कर ली गार्ड की। मम्मी की भी मदद लेते गए, उन्होंने भी हमारी मदद करी, सब मदद कर रहे थे हमारी। तो अब तक हमारे पास 19 रिस्पॉन्सेज आ चुके थे और हमने उनमें से 9 लोगों को जॉब दिलवा दी थी। उनको भी और उनके बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके इस आइडिया को हमने टेकअप किया, आइडिया ने किया और उसको आगे बढ़ाया। तो उसके लिए उनके बच्चों को मैं बहुत आशीर्वाद स्वरूप आगे उनके भविष्य की कामना करता हूँ कि इतनी छोटी उम्र में इतने अच्छा आइडियाज को लेकर जो वो हमारे बीच आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारा जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल में है। हमारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स अभी से शुरुआत हो गई है उनकी, जो जब 13 साल 8 साल की उम्र में उन्होंने। तो अब बारी आपकी है। अगर आप किसी ऐसे जन को जानते हैं जिसको जॉब की सख्त जरूरत है, तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको उनके साथ शेयर करें, या फिर आप व्हाट्सएप में जो नंबर दिया हुआ है उसको टेक्स्ट करें या व्हाट्सएप मैसेज करें और वो जो टीम है वो आपको कांटेक्ट करेगी। मैं आशा करता हूं आप इस छोटे बच्चे की सोच से बहुत ज्यादा इंप्रेस होंगे और आप भी बढ़ चढ़ के लोगों की मदद करेंगे। धन्यवाद।